Yes, you open your English textbook, page number 21, lesson number 2, A Gift of Chappals. पेज नंबर 21 पे हम आज यहाँ से रीड आउट करेंगे वेल से वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस कहता है कि इस देवी जो कि बिल्ली का रूप जिसने धारण कर रखा है यह एक देवी है और यह देवी के डिसेंडेंट्स है, पूर्वज रही है। वाच ए स्टोव वे इन वन ऑफ द प्लावा शिप्स कहता है इसने अपने आप को एक बार प्लावा शिप के अंदर छुपा रखा था। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट और इसका जो पूर्वज है वो महाबलीपुरम के ऋषि कैट थी। हुज डिसेंडेंट इज किसके पूर्वज हैं? रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विग एट महेंद्रन। रवि दोबारा से महेंद्रन से इसी बात को पुनः पूछता है। एमपी पुनई हियर, यहाँ एमपी पुनई भी है। वो क्वेक ही श्रीक्ड, अब वह चिल्लाते हुए चीखते हुए कांपते हुए कहता है वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, अपने आप से वह बहुत अधिक प्रसन्न है। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ने ऊपर देखा। अलार्म, वह चौकन्ना हो गया। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लाव्स ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, उसी समय उसने कोकोनट शेल के का जो किनारा है उससे अपने पंजों को शार्प करते हुए देखा। अब शार्प पंजों से उस कोकोनट शेल को नोचते हुए उसने देखा। बट हुज देन रवीज अवेफुल हुप एग वाज ए क्रिच, लेकिन वॉट्स देन, वॉट्स मीन्स उससे भी खराब बात ये थी कि रवि उस समय बहुत अधिक भयभीत हो गया था। हुप एग वाज ए क्रिच, इस साउंड को सुन के ना, जो कि उसके पंजों की साउंड थी, क्लाउस की थी। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से वह ये साउंड सुन रहा था। व्हाट ए वायर्ड साउंड, अब वो कहता है वियर्ड साउंड का मीन्स क्या है? विचित्र, बड़ी स्ट्रेंज आवाज है ये। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, यदि मृदु ने उसकी तरफ चौकन्ना होके देखा था। एमपी पुनई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, तो एमपी पुनई जो है वह इतना अधिक बुद्धिमान होते हुए भी भयभीत हो रहा था। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, अंतिम समय पे डर से उसके बाल, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप एंड सिक्योर टुवर्ड्स ए बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, और इस प्रकार से वह ऊपर नीचे उछलते हुए बम्बू ट्रे के अंदर कुछ लाल मिर्चें रखता है और उसकी तरफ आगे बढ़ा देता है। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जो कि पूर्ण रूप से सूखी हुई थी, यानी कि लाल मिर्च जो थी वो पूरी तरह से क्या थी? सूखी हुई थी। ट्राइंग टू हाइड बेनीथ, और उसे नीचे छुपाने की कोशिश करता है। He tipped a few chilies over himself, कहता है अब उसने अपने स्वयं के ऊपर उन कुछ चिलीज को, मिर्चों को टिप किया। म्याऊ, he howled miserably, अब वह howled मीन्स गुर्राते हुए बड़े रहस्यात्मक तरीके से कहती है म्याऊ। The screeching went on and on, अब दोबारा से वही क्रीचिंग की आवाज बार बार आ रही थी। What is that noise? said मृदु, मृदु ने कहा कि ये शोर किस चीज का है? That is लाली learning to play the violin, granted रवि, अब रवि ने उसकी बात का आंसर देते हुए कहा कि लाली के द्वारा वोलिन बजाई जा रही है क्योंकि वह वोलिन सीख रही है। She will never learn a thing, वह इस चीज को कभी नहीं सीखेगी। The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, कहता है कि म्यूजिक मास्टर है, संगीत के जो ज्ञाता हैं वही ठीक इस प्रकार से इसे बजा सकते हैं। लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, कहता है कि जिस प्रकार से कि अगर गाड़ी में भी चल रहे हों तो उस समय भी वे इसे बजाना या इसे प्लेइंग करना जारी रखते हैं। वही लालीज ऑल द टाइम डिरेलिंग, लेकिन जबकि लाली का पूरा समय इसमें व्यर्थ बर्बाद हो रहा है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, उसे पूर्ण रूप से अपने उस ट्रैक पर जाना चाहिए, उस पथ पर जाना चाहिए इसे सीखने के लिए। यस, नेक्स्ट पेज कंप्रीहेंशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर विद मृदु इन द बैकयार्ड? ऐसा कौन सा सीक्रेट था जो कि मीना मृदु से पीछे की तरफ जाकर शेयर करती है? देखिए, आप ओपन कीजिए पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पे लास्ट पैराग्राफ जो है, यहाँ हमने इसका क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया है। ये रहा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम? द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। यहाँ तक हम इसको क्वेश्चन में से नोटेट करेंगे। ये मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, इसलिए आपको बुक में नोटेट करवा रही हूँ। अदरवाइज आई हैव नोटेड ऑन द ब्लैक बोर्ड, वरना मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको करवाती। रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। रवि उसे, मीना को बैकयार्ड पीछे की तरफ घसीट कर ले जाता है। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, और वहां पे एक बहुत ही बिटर बेरी बुश थी, धनी उसके पीछे उसे ले जाता है। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सेटिंग, और कहता है कि वहां पे फुटबॉल फटे हुए थे जो कि एक लाइन के अंदर उन्होंने रख रखे थे। एंड फिल्ड विद सैंड, और उनके अंदर उन्होंने मिट्टी भर रखी थी। ले ए वेरी स्मॉल किटन, वहां पे एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा भी लेटा हुआ था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल, और कोकोनट का जो हाफ कटोरा था, आधा कटोरा कोकोनट शेल का बना हुआ था, उसके अंदर वह दूध पी रहा था। यस, नेक्स्ट, यहाँ तक शेल तक फर्स्ट का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन में अभी हम देखेंगे हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? किटन के लिए रवि ने कैसे दूध प्राप्त किया? अब उसने कैसे प्राप्त किया था, इसका आंसर हमें देना है। ये है पेज नंबर 19 पे, देखिए। पेज पे रवि सेड, सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन में देखिए, रवि सेड, रवि ने कहा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ हार्ड इट, ये कितना मुश्किल है, इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, किचन में से थोड़ा सा दूध प्राप्त करना। पाती saw me with a glass in my hand just now, उसी समय पाती ने मुझे एक ग्लास मेरे हाथ में दिखाया, जो कि किसके लिए था? फॉर द किटन। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उसे बताया कि मैं भूखा हूँ। अब लेकिन आपको जस्ट नाउ तक करना है, और इसके बाद में क्या करना है? इन माई हैंड, जस्ट नाउ, फॉर, इसके आगे आप लिखेंगे फॉर किटन, KITTEN, फॉर किटन। यहां तक सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, थर्ड, हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर आर? कहता है कि उसने किटन के पूर्वजों के बारे में, पूर्वज कौन हैं, वह क्या कहता है? डू यू बिलीव हिम, क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, इसमें पेज नंबर 20 निकालिए आप, पेज नंबर 20 पे ओपन कीजिए। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, हमने फाइंड आउट करके रखे हैं आपके लिए। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। कहता है कि यह कैट महाबलीपुरम के ऋषि कैट के अलावा किसी दूसरे की पूर्वज नहीं है। एंड इफ आई मे जस्ट रिटर्न यू, और यदि इसे मैं आपको इसी समय, जस्ट रिमाइंड यू, यदि मैं आपको ये बात याद दिलवा देता हूँ, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, की प्राचीन समय में मिस्र के लोगों के द्वारा इस बिल्ली की पूजा की जाती थी। यहाँ इजिप्ट तक इसका डायरेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रवि हैज ए लॉट टू से अबाउट एमपी पुणे। रवि ने एमपी पुणे के बारे में बहुत कुछ कहा। दिस शोज दैट, यह किस चीज को प्रदर्शित करता है? ही इज मियरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, वह केवल मृदु को प्रभावित करने के लिए कह रहा था। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, क्या उसके इतिहास की जो नॉलेज थी वही उसकी धमनी थी? नेक्स्ट देखिए, इसमें
ही हैज ए रिच इमेजिनेशन, यह एक घनी कल्पना थी। ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, वह एक बुद्धिमान बच्चा था। इसमें फर्स्ट आएगा ही इज मियरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, वह केवल मृदु को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु, कहता है कि मृदु को चौंकाने वाली आवाज क्या थी। एंड फ्राइटन महेंद्रन, और महेंद्रन को डराने वाली और मृदु को चौंकाने वाली आवाज क्या थी, उस आवाज के बारे में बताना है। पेज नंबर 21 ओपन कीजिए। 21 में पैराग्राफ नंबर 3 पे आइए। महेंद्रन लुक्ड अप, यहाँ से अलार्म, महेंद्रन ने चौकन्ने होकर ऊपर देखा। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लाउज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, उसने देखा कि कोकोनट शेल के किनारे के ऊपर किनारे को वह अपने तीखे पंजों के द्वारा उसे नोच रही थी। बट वर्स देन रवीज अवेफुल वूपिंग, लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि रवि बहुत अधिक भयभीत हो गया था। वाज ए क्रिच, उस क्रिच की आवाज से, फ्रॉम द विंडो, जो कि खिड़की से आ रही थी। What a weird sound, ये कितनी विचित्र आवाज है। If मृदु was startled, यदि मृदु उसे सुन के चौकन्ना हो गई। MP पुनई was frightened out of his wit, और MP पुनई जो है वे उसे सुन के ना और भयभीत हो जाते हैं और उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। विट्स तक इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, I have explained your question and answer of the gift of chappals, first part। अब सेकंड पार्ट लेते हैं हम। सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग हम आज ने करके कल करना चाहते हैं। सो यू हैव नोटेड योर होम असाइनमेंट। यस, ये देखिए, डू क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ चैप्टर सेकंड पार्ट फर्स्ट इन योर एनबी। आपको अपनी नोटबुक के अंदर चैप्टर सेकंड के पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर करने हैं। सेकंड है पॉइंट है आपका लर्न क्वेश्चन एंड आंसर। मैंने इस पार्ट को कंप्लीट करके आपको क्वेश्चन एंड आंसर इसके नोटेड करवा दिए हैं। क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में एज इट इज इसके दिए हुए हैं। दैट इज वाई आई वांट नोट टू नोटेड ऑन द ब्लैक बोर्ड क्वेश्चन एंड आंसर। यही कारण है कि मैं ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर आज आपको नहीं करवाना चाहती थी। और अभी आपको करना क्या है कि इतने जो इसके 5 क्वेश्चन एंड आंसर दे रखे हैं, इन सब को नोटबुक में आप नोटेड करेंगे। हेयर नोटबुक में होने चाहिए। इसके साथ ही आपको इन्हें हैंड टू हैंड लर्न भी करना है, क्योंकि इट इज वेरी नेसेसरी। अगर आपने क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं किए और मैं पढ़ाती गई, आप पढ़ते गए, इस तरीके से इन दिस वे वी वेंट अहेड, हम काफी आगे निकल जाएंगे और हमारी जो एक्सरसाइज लर्निंग वर्क है वो पीछे रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।